प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैथमेटिक्स में आपको याद ही होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 24 से लेकर के 27 नंबर तक के एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। मिसलेनियस एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और बाकी रह गया है 28 नंबर, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज पर हम लोग आ जाएंगे। तो आज हम लोग पहले तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में जो बचा हुआ है 28 नंबर उसको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में हम बना सकते हैं इसको, इसलिए हम उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसमें बनाने के लिए ना dy उधर भेजना पड़ेगा, ये इधर लाना पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपको मिल जाएगा dx अपॉन dy, ये उधर भेजा, इसको इधर लाना पड़ेगा, तो ये tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy प्लस, ये टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा ना, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू टाइप की, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू क्यू टाइप की। अब कंपेयर करके अगर आप p की वैल्यू देखेंगे तो p की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी, आप देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके तुरंत बाद सबसे पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह पर है 1 प्लस वाई स्क्वायर साथ में dy। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इट विल बिकम e टू द पावर tan इनवर्स y, because the integral of dy upon 1 plus y square will be tan inverse y. Okay, so this is integrating factor, and after finding integrating factor we can find out the solution. इसका solution होगा x into if is equal to integration of q into if into dy plus c. okay, तो x इंटू if की जगह पर e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q की जगह पर बेटा वो आप देख रहे हैं tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ये तो q की जगह पर लिख दिया, if की जगह पर आया है e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू dy प्लस c। अब इसको तो कुछ नहीं करना आपको, पर इसको इंटीग्रेट जरूर करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, ये जो tan इनवर्स y है ना, इसको हम t मान लेते हैं, तो केवल राइट हैंड साइड के लिए मैं ये करूंगा कि माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू t, एंड इफ tan इनवर्स y इज इक्वल टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले इस tan इनवर्स y को हम क्या लिख सकते हैं भैया, t लिख सकते हैं, तो t लिख दिया, इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y है तो e टू द पावर t लिख देंगे। और अब आप ध्यान से देखिएगा
ये dy और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरे को हटाकर इसकी जगह पर हम dt लिख देंगे प्लस c कर देंगे। आई होप कि यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है ना? ओके। अब x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो दोनों को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करेंगे। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणा, दूसरे का समाकलन e टू द पावर t माइनस पहले का अवकल गुणांक, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते, दूसरे का समाकल e टू द पावर t इंटू dt और प्लस से, इसमें लगाया दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का निशान, पहले का अवकल गुणांक 1 दूसरे के समाकलन इंटू dt प्लस से, x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब आप देखें ये t इंटू ई टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t आ जाएगा प्लस c, आप चाहें तो यहाँ e टू द पावर t कॉमन कर सकते हैं और t की जगह पर हम ये tan इनवर्स y लिख भी देते हैं साथ में, तो ये x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, e टू द पावर t कॉमन करेंगे तो अंदर t माइनस 1 बचेगा और t की जगह tan इनवर्स y, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर सकते हैं, इसको e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो अपॉन में लिखेंगे ना e टू द पावर tan इनवर्स y, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, और इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमने किया एग्जांपल नंबर 28, इसका हम आंसर चेक करेंगे, तो आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, सारे मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के आपने पढ़े हुए हैं, और अगर आपने सारे मेथड पढ़े हुए हैं ना, तो क्वेश्चन को देखकर ही आपको पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिस टाइप की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके लिए जो सॉल्यूशन का मेथड लगेगा ना, बस वो आपको लगा देना है, एंड आई होप कि आपको आ ही जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। तो आप प्लीज इससे नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करने के लिए। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 में पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित है तो ज्ञात कीजिए। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें वो 3 पार्ट में दिया गया है, आपके सामने लिखा भी है, और तीनों पार्ट में एक एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, और इनमें से आपको ये पता लगाना है कि जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी कोटि कितनी है, ऑर्डर क्या है उनका, और उनका घात क्या है, अर्थात उनकी डिग्री क्या है। बस आपको इतना सा काम करना है और डिग्री बतानी अगर डिफाइन हो तो। खैर चलते हैं, पहला क्वेश्चन, आपने ऑर्डर और डिग्री को फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। आपको बताई गई हैं 2 बातें। पहली चीज ये कि ऑर्डर बताते समय ये देखिए कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, और मैक्सिमम ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ऑर्डर ही हमारी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनेगा। दूसरी चीज, डिग्री अगर आपको बतानी है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। अगर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो घात होगी वही हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की घात बनेगी।
ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं दो बातें यहां पर करूंगा, एक तो कोटि और दूसरी घात। बस इतनी सी जगह ही मुझे चाहिए, काम बन जाएगा, क्योंकि मुझे केवल नंबर इनकी जगहों पर लिखने हैं। इसके लिए भी मैं लिख देता हूं, फिर 1 बाय 1 हम उसको देखते हैं। कोटि को ऑर्डर कहते हैं और डिग्री को घात कहा जाता है, मतलब घात को डिग्री कहा जाता है, डिग्री। ओके, सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को देखिए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, और कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर में कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने पाया 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वह 2 होगा। ओके, दूसरी चीज घात के बारे में देखना है, तो पहले ये चेक करिए कि क्या हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है? तो हमने देखा डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉगरिथम आया है वो x के साथ आया है, ddx ऑफ y के साथ नहीं आया है, तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। इससे हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, और अगर डिग्री बता सकते हैं तो डिग्री के लिए क्या करना पड़ेगा? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, और इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर अगर देखेंगे तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो हम 1 तो मान सकते हैं, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें आप देखिए कि हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, तो हम देख रहे हैं 2 जगह डेरिवेटिव है, और दोनों जगह फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, इसलिए हाईएस्ट 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है इसके पास, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 1। घात के बारे में देखना है, तो अब ये देखिए कि क्या ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। तो हमने देखा ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन x है पर वो x के साथ है, उसमें कहीं dy/dx नहीं लिखा हुआ, इसलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, एंड इफ दिस इज द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन वी कैन गिव इट्स डिग्री। What will be its degree? So we have to see that what is the power of highest order derivative. Highest order derivative 1 ही है यहाँ पर, और उसमें से जो मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो हम 3 बताएंगे या 2 बताएंगे? मैक्सिमम पावर कितनी है? 3. So the maximum power of highest order derivative present in the differential equation will be known as degree of that differential equation. Okay? तो कोटि 1 हो जाएगी, घात 3 हो जाएगी। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। इस पे आप देखिए, सबसे पहले वी हैव टू टेल अबाउट द ऑर्डर कोटि। हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है। डेरिवेटिव 2 ही जगह है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये 3rd ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये 4th ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसलिए हाईएस्ट कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? 4 ऑर्डर का, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि होगी 4। घात के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब हम देख रहे हैं तो साइन dy/dx साइन के साथ आ रहा है, जो डेरिवेटिव है वो साइन के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव का साइन के साथ आना, कई चीजें मैंने बताई थी। अगर साइन के साथ डेरिवेटिव आया जा रहा है, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव आया जा रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डेरिवेटिव आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है उस समय आपके डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ डेरिवेटिव है, इट मींस कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये डेरिवेटिव में बहुपद नहीं है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री के बारे में कुछ नहीं बता सकते, हम बोल सकते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम घात के बारे में लिख सकते हैं परिभाषित नहीं। इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ओके, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर है बेटा,
लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के लिए सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन चाहे वो अस्पष्ट है या वो स्पष्ट है, संगत अवकल समीकरण का हल है। आपको सत्यापित करना है कि ये जो दिया गया फलन है ये इस अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चन की पूरी एक एक्सरसाइज बेटा आपने सॉल्व की है। इसमें आपको याद होगा, आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। निकाल करके जब यहाँ लिखा जाता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। और अगर लेफ्ट और राइट दोनों बराबर नहीं आते हैं, हम तब ये कहते हैं कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल नहीं है। तो करते हैं, एक काम करेंगे, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में है, वाई को अगर हम एक्स के पदों में निकाल लेते हैं तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी बड़ा पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं इसको जैसा है वैसा ही हम डिफरेंशिएट करें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इसमें दिख रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हम करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, differentiating on both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। इसमें तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, छोड़ देते, नहीं लिखते उसको। इसको करोगे तो a e टू द पावर x, b लिखा e टू द पावर x का माइनस e टू द पावर माइनस x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हमें एक बार और कर लेना चाहिए क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है ना। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसमें तो दो फलन है, प्रथम द्वितीय लगाना पड़ेगा। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई का अवकलज निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक x का 1 हो जाएगा, प्लस लगाया y का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका करेंगे इट इज a e टू द पावर x, a e टू द पावर x। अब इसमें b लिखेंगे, e की घात माइनस x का माइनस e टू द पावर माइनस x, और उस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा b e टू द पावर माइनस x प्लस 2। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये क्या बन गया, x डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई दो जगह आ गया ना, इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस 2। दो बार डेरिवेटिव हमने किया और हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम इस पर रख के देखेंगे कि क्या वाकई में जो दिया गया फंक्शन है वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप देखिए इसमें x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। उसमें x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ वाई, इतनी वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ से। ये हम उसकी जगह पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पर लिख देते हैं a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x और प्लस 2। ये बेटा हमने इसकी जगह पर लिखा। ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई की वैल्यू तो ये पूरी है, तो माइनस और एक्स वाई की जगह इसको पूरा नोट कर दीजिए। माइनस के साथ जब इसको लिखेंगे तो इसके सारे निशान बदल जाएंगे। ये हो जाएगा, हम यहां पर इसका ना लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये एक्स वाई की जगह हो गया। उसके बाद ये लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2। आप देखिए ए ई टू द पावर एक्स से माइनस ए ई टू द पावर एक्स कैंसिल, बी ई टू द पावर माइनस एक्स से बी ई टू द पावर माइनस एक्स कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल,
माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 0 आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। हम लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का, दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। ये हमने सेकंड नंबर का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड नंबर पे फोर्थ पार्ट तक है। फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये हमें करना है। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ भी आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बेटा, y इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। इसको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमको वेरीफाई करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे आप देखें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई भी है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ से निकालेंगे और फिर इसको देखेंगे कि क्या आता है कि नहीं आता। चलिए इसमें एक काम करेंगे हम कि आप चाहें तो डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं, तो इसको पहला और इसको दूसरा फलन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पहला फलन दूसरा फलन, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक, इसका निकालेंगे तो ये आएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, प्लस दूसरा फलन, दूसरे फलन में हम लिख देंगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। पहले का अवकल गुणांक, तो पहले का अवकल गुणांक e टू द पावर x का e टू द पावर x ही आ जाएगा। ठीक, ये एक डी डी एक्स ऑफ वाई, हमने एक बार इसको डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, अब हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो चाहिए, तो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। आप चाहें तो e टू द पावर x कॉमन भी कर सकते हैं, a cos x। ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides. Now this will become d square y by dx square is equal to, आप इसमें भी पहला और दूसरा लगाएंगे। प्रथम फलन दूसरे का अवकल गुणांक माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, प्लस दूसरा फलन है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, पहले का अवकल गुणांक, तो पहले का अवकल गुणांक तो e टू द पावर x ही आ जाएगा, प्लस इसमें भी आपको प्रथम और द्वितीय लगाना पड़ेगा। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक a cos x का होगा माइनस a sin x प्लस b cos x, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, दूसरे फलन में हम लिख देंगे a cos x प्लस b sin x, दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक, तो पहले का अवकल गुणांक e टू द पावर x ही आ जाएगा। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। आप देखिए बेटा, 4 टर्म्स आपको देख रहे हैं और 4 के चारों टर्म्स में ना e टू द पावर x कॉमन हो सकता है, तो मैं e टू द पावर x कॉमन कर लेता हूँ। इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, प्लस इसमें बचेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसमें बचेगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसमें आ जाएगा ए कॉस एक्स प्लस
बी साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। माइनस ए कॉस एक्स से प्लस ए कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद माइनस बी साइन एक्स से प्लस बी साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए साइन एक्स से ये कैंसिल नहीं होगा, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। इस तरह से ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको मिलती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ई टू द पावर एक्स, और अंदर में आएगा माइनस 2a साइन एक्स प्लस 2b कॉस एक्स, माइनस 2a साइन एक्स प्लस 2b कॉस एक्स। इसमें से भी आप 2 कॉमन कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 हमने कॉमन अगर कर लिया, या केवल 2 आप कॉमन कर लीजिए, 2 ई टू द पावर एक्स, और अंदर आ जाएगा माइनस a साइन एक्स प्लस 2b कॉस एक्स। नहीं, 2 कॉमन कर लिया ना, तो अब 2 नहीं आएगा। फिर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम ये वैल्यूज इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब जो भी मुझे प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2d डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2y, ये ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह इससे लिख देंगे, और हम तो चाहते हैं ना मल्टीप्लाई करवा ही दो, आप अंदर गुना करवा ही दो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस 2a ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, माइनस 2a ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2b ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये इसकी जगह हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। तो चलिए माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये प्लस हो जाएगा 2a ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, 2a ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस 2b ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, माइनस 2a ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, माइनस 2b ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ये टर्म हो गया। अब y में भी 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये y की वैल्यू है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2a ई टू द पावर x cos x प्लस 2b ई टू द पावर x sin x, 2a ई टू द पावर x cos x प्लस 2b ई टू द पावर x sin x। रख तो दिया, अब देख लेते हैं कि कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, ये a नहीं लिखा हमने यहाँ पर, ऐसे ये मल्टीप्लाई किया था ना, a नहीं लिखा। माइनस 2a ई टू द पावर x साइन x। अब आप देखें क्या ये कहीं पर कैंसिल हो सकता है। माइनस 2a ई टू द पावर साइन x, माइनस 2a ई टू द पावर x साइन x, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। 2b ई टू द पावर x cos x, 2b ई टू द पावर x cos x, पॉजिटिव नेगेटिव। माइनस 2a ई टू द पावर x cos x प्लस 2a ई टू द पावर x cos x, माइनस 2b ई टू द पावर x sin x प्लस 2b ई टू द पावर x sin x। ये सब कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होकर 0 बचेगा, दैट इज राइट हैंड साइड। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लिया है। आप नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर का
2 का थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बेटा y इज इक्वल टू एक्स साइन 3x। ये एक फंक्शन दिया गया है और उसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है उन्होंने, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कॉस 3x इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से आपको वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो मैं फिर से वही काम करूंगा, इससे आप देखो मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा फिर यहां रखेंगे हम, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू पहला फलन दूसरा फलन, इसमें दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो सॉल्व करिए, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक साइन 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 3 cos 3x प्लस दूसरा फलन है साइन 3x और पहले का अवकल गुणांक, पहला x है, x का अवकल गुणांक 1 ही आ जाएगा, मत लिखेंगे उसको। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे यहां पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 तो हम बाहर लिख लेंगे, इसमें पहला दूसरा फलन का गुणनफल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक cos 3x का डेरिवेटिव होगा माइनस 3 sin 3x प्लस दूसरा फलन आएगा cos 3x, पहले का अवकल गुणांक x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके, प्लस sin 3x का डेरिवेटिव होगा 3 cos 3x। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए तो ये माइनस 3 3 जार 9, तो माइनस 9x साइन 3x माइनस 9x साइन 3x और इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3, देखो ध्यान से ये 3 cos 3x, ये भी 3 cos 3x, दिस विल बिकम 6 cos 3x। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल करके आ गया। अब हम ये वैल्यू यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x। ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर ये लिखेंगे माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x। ये y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये y की वैल्यू इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप, तो ये बन जाएगा 9x साइन 3x, ठीक है। इसके बाद ये माइनस 6 cos 3x माइनस 6 cos 3x, थोड़ा ध्यान से देखें, माइनस 9x साइन 3x प्लस 9x साइन 3x, दे विल कैंसल ईच अदर, प्लस 6 cos 3x माइनस 6 cos 3x, they will also cancel each other and this will become 0. This is the right hand side। इसका मतलब है कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। अब आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट करना है, आप प्लीज जल्दी से नोट करें, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है बेटा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर लॉग y, और आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करिए, देखिए इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x dx अपॉन dy,
यहाँ 2 बाहर कर लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो पहला फलन इसमें दूसरे का अवकल गुणांक 1/y प्लस दूसरा फलन होगा log y और पहले का अवकल गुणांक होगा 2y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx/dy, 2 बाहर कर लिया, पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक। y से इसका एक y कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। आप ये देखें x dx/dy इज इक्वल टू, यहां पर बचेगा बेटा y प्लस 2y log y। ठीक है, 2y log y। अब आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, log y की वैल्यू आप यहां से निकाल के यहां लिख सकते हैं। ठीक है ना, चाहो तो 2 log y की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आप लिख दीजिए। देखिए x dx/dy इज इक्वल टू y प्लस, बेटा देखो 2 log y, ये y तो हमने लिख दिया, अब 2 log y की जगह पर क्या लिखना है, 2 log y की जगह पर क्या लेना है, तो 2 log y की जगह पर आएगा x² ये आएगा x² देख रहे हैं ना आप, 2 log y की जगह x² इसके y से इसका एक y भी कैंसिल हो गया। अब आप देखें ध्यान से, तो ये आया x dx/dy इज इक्वल टू y प्लस x²/y, y प्लस x²/y, ये x dx/dy, इसमें बेटा जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस y²/y। ठीक है ना, हम चाहें तो dy/dx की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, ये इधर ले आइए, तो ये इधर आ जाएगा xy/x² प्लस y² इज इक्वल टू dy/dx। ये देखिए dy/dx उधर भेज दिया, y ऊपर आ गया, x² प्लस y² अपॉन में आ गया। अब ये वैल्यू हम यहां पर अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे है x² प्लस y² ddx/y माइनस xy, x² प्लस y² की जगह x² प्लस y² लिख दिया, ddx/y की जगह पर ये नोट कर देंगे xy/x² प्लस y², फिर माइनस xy। आप देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये xy माइनस xy होगा, और ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, और 0 हो जाएंगे मतलब यही तो हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। इससे हमको पता चलता है कि दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं। इस तरीके से ये हमने कैलकुलेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है बेटा x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2y² इज इक्वल टू ए स्क्वेयर द्वारा निरूपित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए, जहां a एक स्वेच्छ अचर है। तो ये एक आपको इक्वेशन दी गई है वक्रों के कुल की, और इसका आपको अवकल समीकरण बनाना है। इसमें a स्वेच्छ अचर है, मतलब पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे तो एक स्वेच्छ अचर दिख रहा है, और ऐसे सिचुएशन पे जब आप अवकल समीकरण बनाते हो एक स्वेच्छ अचर वाले, तो आप क्या करते हो, आपको एक बार अवकलन का मौका मिलेगा और उसमें आपको यहां से स्वेच्छ अचर एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करिएगा, तो पहले तो मैं इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस 2y² इज इक्वल टू a²। इसके a² से इसका a² कैंसिल कर दीजिए, फिर ये x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 2ax, ये उधर भेज दिया।
अब यहां से 2a की वैल्यू निकाल लो, तो x इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर अपॉन x इज इक्वल टू 2a। हमने यहां से 2a की वैल्यू निकाली है और अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको पहले भी मालूम था कि एक बार ही डिफरेंशिएशन करने का मौका मिलेगा और एक बार डिफरेंशिएशन करने के साथ ही हमको उस पे आए हुए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे सीधे 2a बना लिया और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार में ही हमारा ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, differentiating on both sides with respect to x। ठीक है, चलिए करिए। इसमें फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक करेंगे तो 2x प्लस 4y डी डी एक्स ऑफ y, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इंटू हर का अवकल गुणांक, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, अपॉन हर स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर, इधर 2a का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेना है, इससे उधर भेज देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई इस पे करिए तो ये पहले तो बन जाएगा 2x स्क्वेयर, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y। देखें 4xy डी डी एक्स ऑफ y, बाहर माइनस है, अंदर के निशान बदल जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब पहले हम इसको लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 4xy डी डी एक्स ऑफ y, ये लिखा, फिर 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, वैसे तो ये सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, पर मैं चेक कर लेता हूं कि क्या यही आंसर आएगा। इसका आंसर 4xy डी डी एक्स ऑफ y, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें डी डी एक्स ऑफ y का आंसर दिया जा रहा है 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर, 4xy। ठीक है, आ जाएगा बेटा, इसको उधर भेजेंगे। यहाँ पर हमें डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालने को बोली जा रही है 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि समझ में आया है, आप प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जहां सी एक प्राचल है, अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई का व्यापक हल है। आपको बेटा ये करना है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, आपको प्रूव ये करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। तो हम करेंगे ये, इसका हम व्यापक हल निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और वो जनरल सॉल्यूशन अगर ये आ जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स पहले यहां से निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर लेते आइए तो ये ऊपर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। हम एक काम करेंगे, देखिए मैं ये सोच रहा हूं ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो इससे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं। मैं अंश और हर दोनों जगह एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहां पर एक्स क्यूब से आप डिवाइड करिए
तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ जब एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, माइनस यहाँ एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये 3y अपॉन एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से 2 पावर कट जाएंगे, एक एक्स जो बचेगा वो y अपॉन एक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे डी डी एक्स है और राइट हैंड साइड पे पूरा y अपॉन एक्स का फंक्शन है। आपको खुद समझ में आने लगा होगा कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन का मेथड भी आपके पास है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए माना y इज इक्वल टू वी एक्स, तो जहां जहां y अपॉन एक्स है उसकी जगह पर फिर हम v भी लिख सकते हैं। दूसरा, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब जहां y अपॉन एक्स है वहां v, और जहां पर dy बाई डी एक्स है वहां v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। यहां आ जाइए, तो ये जो dy बाई डी एक्स आप देख रहे हैं ना, इसकी जगह पर ये नोट कर देते हैं। तो ये लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो इसकी जगह हो गया, यहां पर आए तो 1 माइनस 3v स्क्वेयर, 1 माइनस 3v स्क्वेयर अपॉन ये हो जाएगा v क्यूब माइनस 3v, v क्यूब माइनस 3v। ठीक, अब इस v को उधर भेजिए तो ये बन जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वेयर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। इसके नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लें आप, v क्यूब माइनस 3v, ये 1 माइनस 3v स्क्वेयर, माइनस v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस v टू द पावर 4, माइनस v को माइनस 3v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 3v स्क्वायर, माइनस 3v स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो x डी वी अपॉन डी एक्स, ये x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस v टू द पावर 4 अपॉन v क्यूब माइनस 3v। अब v एक तरफ और x एक तरफ कर लीजिए, तो ये होगा v क्यूब माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इस पे एक काम कर सकते हैं कि हम चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर भेज सकते हैं, या हम ऐसे ही अलग अलग कर दें। ऐसे ही अगर अलग अलग करेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4, v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 माइनस v टू द पावर 4 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। इंटीग्रेट करने के लिए काम कर लीजिए, यहाँ पर आप -4 से मल्टीप्लाई करवाइए और -4 से डिवाइड भी कर देते हैं। जब चाहेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका वही इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें तो आप कर लोगे। आप देखिए नीचे फलन, ऊपर उसी का अवकलन लिखा है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -4v क्यूब माइनस 4v क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर तो -1/4 और लॉग फलन 1 माइनस v टू द पावर 4, ये -3। इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम एक काम करेंगे,
1 माइनस वी स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे log x प्लस सी। इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आप v स्क्वायर को t मान लीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2v dv इज इक्वल टू dt, या v dv इज इक्वल टू dt अपॉन 2, ये आ जाएगा। लिखिए यहां पर -1/4 log 1 माइनस v टू द पावर 4, -1/4 log 1 माइनस v टू द पावर 4 -3 इंटीग्रेशन ऑफ v dv की जगह पर dt अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर और इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब यहां पर आपका जो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4 log 1 माइनस वी टू द पावर 4 -3/2, इसका फॉर्मूला आएगा 1/2a log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस टी, टी मीन्स वी स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू log x प्लस सी 2a, a की जगह पर यहां पर 1 है तो 2 ही हम केवल लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसको इतना नोट करिए, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, वहां log x है ये प्लस सी, सी की जगह पर हम चाहें तो फिर log c लिख देंगे, लेकिन पहले आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। नोट कर लीजिए इसे आप। ये -1/4, इसमें भी बेटा -1/4 हम मिलेगा, तो कॉमन ले सकते हैं, -1/4 हमने कॉमन कर लिया। अब इसमें देखिए क्या बचेगा, इसमें बचेगा log 1 माइनस वी टू द पावर 4 है ना, v की जगह पर आप y अपॉन एक्स लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4, फिर प्लस 3, -1/4 गया है, 3 तो बचेगा, log 3 log, अब 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस सी। आप एक काम कर दो, -4 उधर भेज दीजिए आप और यहां भी तब तक आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा log x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस log, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर 3, ये नंबर इसकी पावर में लग गया, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। वो जो -4 इधर आएगा, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पूरी इक्वेशन को, इसमें ये ब्रैकेट लगा देना चाहिए, क्योंकि -1/4 हमने पूरे से कॉमन किया है, ये -4 इसके साथ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4 log x और ये आ जाएगा -4c, ठीक है। अब इसको भी इधर लेते आएंगे, इसमें log m प्लस log n कर सकते हैं हम, तो ये log m इंटू n हो जाएगा, log m x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू n की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यूब लगा है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यूब, ये इधर आया, फिर प्लस हो गया, फिर 4 पावर में आ गया, तो ये बन गया log x टू द पावर 4। इधर कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, हम चाहें बेटा तो इसको log c लिख सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट की जगह हम log c कर सकते हैं, log m प्लस log n, फिर से लिखा log m इंटू n। यहां तब तक आप इसको सॉल्व करिए, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटू, इसको आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू लॉग सी। ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। अब आप देखें इससे इसकी 3 पावर है ना, 2 पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और इससे इसकी 4th पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यहां पर ये आएगा लॉग। आप देखो दोनों तरफ लॉग है, आप चाहें तो कंपेयर करके लॉग को भी हटा सकते हैं, या हम ये कह दें कि दोनों तरफ का हमने एंटी लॉग ले लिया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3, तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 4 अपॉन, ये तो ये हो गया और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये उधर भेजा जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हम दोनों साइड्स का वर्गमूल ले लें पहले, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट सी आ जाएगा। ठीक है, एक काम और कर लें, जैसे यहाँ पहले सी था, आप चाहें तो यहाँ सी डैश लिख सकते हैं यहाँ पर, और फिर अब ये सी डैश का स्क्वायर रूट बन गया है बेटा। आप इसको क्या करें, इसको उधर भेजें, इसको इधर ले आइए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से इरेज करना चाहूंगा। देखिए ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये उधर जाकर के बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट सी डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ये उधर गया, ये इधर आ गया अपॉन में, इस तरीके से ये बन गया। और 1 अपॉन अंडर रूट सी डैश ये एक कांस्टेंट टर्म है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको सी डबल डैश कर लें और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखें बेटा यही आपको लाना भी था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और इसका ये आंसर आ गया। यही आपको प्रूव भी करना था। कांस्टेंट को देखो, ये कांस्टेंट है ना, पहले इसको हमें log c डैश लेना पड़ा, फिर यहाँ पर क्योंकि हमें ये प्रूफ करके लाना था, सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ के बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया, फिर इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, ये बना, और 1 अपॉन अंडर रूट सी डैश को हम सी डबल डैश लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इस तरीके से सॉल्व होकर हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। पहले चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण आपको मालूम करना है जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। ये देखिए, मैं इसका एक छोटा सा फिगर बनाता हूं। प्रथम चतुर्थांश में एक ऐसा वृत्त जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, ये 0,0। बेटा ये फिगर देखकर शायद आपको एक चीज याद आ रही हो कि ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया है, और आई थिंक कि वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में था। ये मैं देखता हूं कौन से नंबर का एग्जाम्पल था ये एग्जाम्पल नंबर 25 था आपका। बस फर्क इतना है कि उसमें जो ये वृत्त बना था ये दूसरे चतुर्थांश में बना था, और आज सेम टाइप का सर्कल
पहले चतुर्थांश में बना है। मैं आपको बता दूं कि इसका सॉल्यूशन और इसका जो आंसर आएगा ना, सेम वही आएगा जो एग्जाम्पल नंबर 25 में आया था। इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं आपको, कैलकुलेशन करना है आपकी जिम्मेदारी है। ये इस वृत्त का समीकरण चाहिए, इसका केंद्र ले लेते हैं पहले। माना केंद्र a, a है। अगर a, a केंद्र है तो उसके रेडियस भी तो a होगा। तो यहां पर लिख देते हैं माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र a, a है। पहले चतुर्थांश में है ना, x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तब उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी a। इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो x माइनस ए होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। देखिए लगभग वैसी इक्वेशन बन गई है, बस फर्क कितना है, कल यहाँ पर प्लस था और आज यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम इक्वेशन है। आप इसे सॉल्व करिए, सभी बच्चे खुद से सॉल्व करेंगे और हेल्प ले लीजिए एग्जाम्पल नंबर 25 की, उससे आप सॉल्व करिए। पिछला वीडियो उठा के देखिए, उसमें 25 नंबर एग्जाम्पल जिस तरह से सॉल्व किया गया है सेम वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर भी इसका वैसा ही आएगा। ठीक है, तो मैं 5 नंबर नहीं कर रहा हूं, आपको 5 नंबर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है अवकल समीकरण डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू 0 जबकि एक्स इज इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 का व्यापक हल ज्ञात करिए। आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल पता लगाना है। इसको हम एक काम कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर ले आए, इसको उधर भेज दिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड्स में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो बन जाएगा साइन इनवर्स वाई। यहाँ ओ आई एम सॉरी, ये माइनस लगा रहेगा, ये वाला है ना, तो ये माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स और इसके साथ प्लस सी। आप इसमें कर सकते हैं साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी। वैसे बस यही आंसर आ जाना चाहिए। देख लेते हैं कि आंसर पे क्या दिया जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 नंबर के जवाब में है साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सी, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। इस पूरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन 18 मिलेंगे, जिसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। अब 7 और उससे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए और पुरानी जो एक्सरसाइजेज हैं जो लगाई जा चुकी हैं उनको भी आप लगातार प्रैक्टिस में रखिए, अपने रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप पुरानी भी कोई चीज़ भूले नहीं, नई पढ़ते जाएं और पुरानी भी कोई चीज़ भूले नहीं। इसलिए आप लगातार हर चैप्टर को, हर एक्सरसाइज को अपने प्रैक्टिस में बनाए रखिए। ठीक है, और बस इन्हीं बातों के साथ आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रखते हैं और हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। ईश्वर करे आपको जिंदगी में बहुत सफलता मिले। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपके नज़दीक आती जाएगी लगातार। तो मेहनत से कभी कतराइए नहीं, प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस।
ओके, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उससे अमल भी करते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।